गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों बंच 3 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने 2 बंच ऑलरेडी पढ़ा दिया बच्चों, जल्दी से रिकॉल कर लो। पहला बंच क्या था बच्चों नेम रिएक्शंस का? पहला ओर्ज फिटिक और फिटिक था। ठीक है, जल्दी से रिकॉल कर लो। ओर्ज में क्या था बच्चों? 2 अल्काइल हैलाइड को हमने सोडियम मेटल से कराया था तो अल्केन बना था। और उसके बाद दूसरा केस क्या था बच्चों? ओर्ज फिटिक। फिटिक में क्या था? एक अल्काइल हैलाइड था और एक एराइल हैलाइड था, यानी एरोमेटिक हैलाइड था। तो अल्काइल बेंजीन मिला था, रिएक्शन सेम है, सोडियम मेटल यहाँ भी ले रहे हैं। तीसरा मेरे बच्चों है ना फिटिक रिएक्शन था, जिसमें दोनों एराइल हैलाइड लिया था, यानी एरोमेटिक क्लोरोबेंजीन ले लिया था, या ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। और इसमें भी सोडियम मेटल से कराएंगे तो क्या बनेगा? डाइफिनाइल। इज इट क्लियर बच्चों? ये पहला बंच था। इसमें 2 रिएक्शन और एक्स्ट्रा जोड़ दिया था मैंने, फ्रैंकलाइन रिएक्शन और उलमैन रिएक्शन बच्चों, याद है ना? अब आइए दूसरा बंच मैंने क्या बता दिया था बच्चों? दूसरा बंच बताया था वो कौन सा था? जल्दी बोलो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और कौन था? गटरमैन कॉच रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या था? बेंजीन का अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे थे, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो अल्काइल बेंजीन बन रहा था बच्चों। और दूसरा था कि सेम रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की जगह एसाइल हैलाइड ले लेते हैं तो एसाइल बेंजीन बन जाता है, जिसको एरोमेटिक कीटोन भी बोलते हैं। और तीसरा जो रिएक्शन था वो अल्डिहाइड का था, वो था गटरमैन कॉच रिएक्शन, जिसमें मेरे लाल बेंजीन को CO + HCl से रिएक्शन कराते थे AlCl3 के प्रेजेंस में। इसमें कॉपर क्लोराइड भी कैटलिस्ट के फॉर्म में साथ में इस्तेमाल होता है बच्चों। और इसमें भी क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्योंकि ये तीनों रिएक्शन रिजेंबल कर रहे थे बच्चों, इसलिए मैंने आपको इसको 2 बंच को करा दिया। अब हम लोग तीसरा बंच देखने जा रहे हैं बच्चों। और इस बंच में इसमें 3 रिएक्शन आता है। एक होता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, और दूसरा है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, और तीसरा है गटरमैन कॉच रिएक्शन, सॉरी गटरमैन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये 3 रिएक्शन है जिसका हम लोग बंच बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले इसको समझने की कोशिश करना और फिर मैं इसका पेज नंबर भी अलॉट कर दूंगा। ध्यान से देखना, ये तीनों रिएक्शन को एक साथ याद करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इसको ज़रा ध्यान से समझना, यही के यही याद हो जाएगा। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है कि जब हम एनिलीन का रिएक्शन, एनिलीन समझते हैं, एमिनोबेंजीन, ठीक है, और इसका हम जब NaNO2 + HCl से रिएक्शन कराते हैं, इसलिए थ्योरी में बाद में लिखूंगा, पहले रिएक्शन देख लो। ये क्या है? एरोमेटिक बेंजीन है, यानी कि ये एमीन को हमने NH2 ग्रुप को बेंजीन पे जोड़ दिया है और इसके साथ NaNO2 + HCl लिया है और 0 से 5 डिग्री C टेम्परेचर लिया है। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये डाइजोनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन इसमें है और नाइट्रोजन क्या है? आपस में जब इस तरह से डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो इसको डाइजो कंपाउंड कहते हैं। डाइजो कंपाउंड क्या होता है बच्चों? जो कलर्स वगैरह बनते हैं, आपने सुना होगा डाइज जो होता है, कलर्स इस्तेमाल होता है, तो उसमें ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं वो एजो कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया डाईएजो। और इसमें क्योंकि क्लोरीन है तो इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जरा बात को ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब जरा बात को ध्यान से समझोगे तो पूरा रिएक्शन यही कि यही याद हो जाएगा। यहाँ पर एरोमेटिक बेंजीन है, इसको एनिलीन कहते हैं या इम्यूनोबेंजीन भी कहते हैं, और इसका NaNO2 + HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये 0 से 5 डिग्री पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन तो आप जानते ही हैं, डाइजो मतलब 2 नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बना रहा है, इसको डाइजो कहते हैं। और क्योंकि क्लोरीन साथ में जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक रिएक्शन जो हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि डाइजो कंपाउंड बन गया इसलिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसमें सैंडमेयर और गटरमैन को जोड़ रहा हूँ मैं। यही रिएक्शन देखो यहीं से जोड़ के दिखा रहा हूँ मैं। जब हम कॉपर पाउडर विथ HCl लेंगे, ध्यान से देखना, कॉपर पाउडर विथ HCl ले लेंगे तो यही रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों?
क्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन हट जाएगा, क्लोरीन वहीं चिपक जाएगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? गटरमैन रिएक्शन। ध्यान से समझ लो, गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। अगर रिएक्शन याद नहीं होता है तो इसका याद करने का टेक्निक सिखा देता हूं, है ना। गटर में जाना है तो पाउडर लगा के जाना है, क्योंकि कॉपर पाउडर, गटर में बदबू बहुत है, तो इसको कॉपर पाउडर के फॉर्म में याद रखेंगे कि गटर में जाना है तो पाउडर लगा के जाना है। अब ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन हो रहा है डायजोटाइजेशन रिएक्शन, इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन रहा है, और इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कॉपर पाउडर विद HCl डाल देते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो यहां से लेके यहां तक का जो रिएक्शन है मेरे लाल, ध्यान से सुनो, यहां से लेके यहां तक का जो रिएक्शन है इसको डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहां से अगर कॉपर पाउडर लगा देंगे गटर में जाने के लिए, ठीक है, गटर में मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेम रिएक्शन में अगर Cu2Cl2 ले लें, ठीक है, Cu2Cl2, तो इस रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। ध्यान से देखो, इसमें भी क्लोरोबेंजीन बन रहा। फर्क क्या है ध्यान से देखना, इसमें कॉपर पाउडर विद HCl है, इसमें Cu2Cl2 ले रहे हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सैंडमेयर रिएक्शन। अब तुम ध्यान से देखना, सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन दोनों एक दूसरे का क्या है? दोस्त है। ध्यान से देखो, इसमें रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है। ध्यान से देखना, रिएक्टेंट दोनों में सेम है, चाहे गटरमैन में हो या किस में हो, चाहे सैंडमेयर में, रिएक्टेंट सेम है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया जाता है और इसमें भी क्लोरोबेंजीन बनेगा और इसमें भी क्लोरो ही बेंजीन बनेगा। तो रिएक्टेंट सेम है, ध्यान से देखना, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ कॉपर पाउडर विद HCl है और यहाँ Cu2Cl2 विद टेम्परेचर होगा, तो इस रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब मैंने इन तीनों का बंच एक साथ क्यों बना दिया, खुद सोचो। क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है जिसको हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड का क्या मतलब होता है कि जब इन दोनों रिएक्शन में से किसी एक रिएक्शन को कराना होता है तो इस रिएक्शन का कराना फर्ज हो जाता है। क्योंकि ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है मेरे बच्चों? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। इसको जब भी आपको सैंडमेयर या गटरमैन रिएक्शन कराना होगा तो इसको साथ साथ ही इस प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। कौन से रिएक्शन से? डायजोटाइजेशन से रिएक्शन से। डायजोटाइजेशन कराएंगे तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना करके फिर यहां भी जा सकते हैं और यहां भी जा सकते हैं। और इसमें सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में सिमिलरिटी क्या है? ध्यान से सुनो, दोनों में रिएक्टेंट सेम है, दोनों में प्रोडक्ट सेम है। सिर्फ गटर में पाउडर लगा के जाना है। कौन सा? नाइसिल पाउडर नहीं, कॉपर पाउडर। ध्यान रखेंगे बच्चों। और सिर्फ है ना, अगर Cu2Cl2 ले लेंगे तो ये रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सैंडमेयर और गटरमैन को एक साथ याद रखना है। और यहां पर ये याद रखिएगा, टेम्परेचर रेंज कितना है? 0 से 5 डिग्री है। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ध्यान से सुन लो, क्या बोलते हैं हमें? ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए इसको हम लोग हैंड टू हैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड बनाने का मतलब कि ये दोनों रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता जब तक ये रिएक्शन ना हो। ये रिएक्शन होगा तभी ये दोनों रिएक्शन संभव है। इसलिए इन तीनों को एक साथ चिपका दिया है मैंने। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, मैं इस पे पहले आपको डेफिनेशन लिख देता हूं कि व्हेन, ये पहला डायजोटाइजेशन रिएक्शन का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, फिर अपने आप दोनों रिएक्शन याद हो जाएगा। व्हेन एमिनो बेंजीन is treated with sodium nitrite and HCl in temperature range, कितना बोलो? टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 0 to 5 डिग्री C, देन क्या बनेगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इसको बनाना इसलिए फर्ज है क्योंकि इसके बिना बनाए ये दोनों में से कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि ये रिएक्शन कराएंगे तभी इन दोनों में से एक रिएक्शन होगा। अब बताओ, इन दोनों का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? खुद मालूम है कि व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर विद HCl, देन क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस। और इफ वी आर टेकिंग कॉपर
Cu2Cl2 instead of copper chloride, सॉरी इंस्टेड ऑफ कॉपर पाउडर वी विल गेट द क्लोरोबेंजीन। तो ये सैंडमेयर और गटरमैन को बच्चों एक साथ याद रखना है, ये दोनों क्या बन गया मेरे बच्चों, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चों, क्लोरोबेंजीन। अब इसको याद हमने इसके साथ क्यों याद किया, दिमाग लगा के सोचो, दिमाग लगा के सोचोगे तो 1 मिनट में सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन इसके बिना नहीं हो सकता और ये इसको हैंड टू हैंड कराना पड़ता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है देखो टेम्परेचर रेंज कितना लिखा हुआ 0 से 5 डिग्री, यानी अगर 5 डिग्री से 1 डिग्री भी टेम्परेचर आगे बढ़ गया तो ये कंपाउंड का वजूद खत्म हो जाएगा, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए जब भी सैंडमेयर रिएक्शन या गटरमैन रिएक्शन कराना हो तो विदाउट डायजोटाइजेशन रिएक्शन हम नहीं करा सकते। इज इट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। इसको क्या करेंगे बच्चों, राइट डाउन करेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने जो बंच 3 पढ़ा है बच्चों, मैं उसका एनसीईआरटी में पेज नंबर बता देता हूं, जाकर के इसको देख लेना। आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी क्यों दिखाना चाह रहे हैं, तो मैं इसका रीजन बता देता हूं। ये जो मैंने 3 रिएक्शन पढ़ाए हैं, कौन कौन से, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, सैंडमेयर और गटरमैन। याद रखने का टेक्निक समझ में आ गया। सैंडमेयर और गटरमैन एक दूसरे का क्या है, सिमिलर रिएक्शन है, सिर्फ कैटलिस्ट का फर्क है। ठीक, और मैंने कहा था कि इन दोनों रिएक्शन को कराने के लिए उससे पहले डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराना फर्ज होगा, तो विदाउट डायजोटाइजेशन सैंडमेयर और गटरमैन कभी भी नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि मैं इस 3 रिएक्शन को जो मैंने आपको याद कराया है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसी 3 रिएक्शन को हम एनसीईआरटी में 3 जगह पढ़ेंगे। अब मैं पेज नंबर इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करना, तो जो आप रिएक्शन याद किए हो वो पेज नंबर पुराने एनसीईआरटी में 296 पे, 401 पे, 404 पे और 405 पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, ये क्यों लिखा, मैं ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो काम आप 296 पेज पे कर चुके हो वही काम 401 पे, वही काम 404 पे, वही काम 405 पे दोबारा दिया हुआ है। तो जो यहां याद किए हो तो यहां याद नहीं करोगे, क्योंकि वही रिएक्शन तो यहीं आ रहा वापस। इसका मतलब आप एक साथ 4 जगह का रिएक्शन एक ही रिएक्शन में पढ़ रहे हो। और नए ओल्ड बुक में जो है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, पेज नंबर 287, पेज नंबर 393, पेज नंबर 326 और पेज नंबर 396 और 397 पेज नंबर पे जाके एनसीईआरटी बुक सर्च करो। अब आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं ये काम इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप जब रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि पिछला रिएक्शन भूलने लगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पिछला ही रिएक्शन बार बार एनसीईआरटी में बार बार रिपीट होता चला जाता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि पिछला रिएक्शन याद नहीं है तो वो अगले रिएक्शन को देखता है तो उसको लगता है कि अरे यार ये तो है ना कुछ सिमिलर रिएक्शन नजर आ रहा, लेकिन हकीकत में वो वही रिएक्शन रिपीट हो रहा होता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जब भी ये रिएक्शंस नेम रिएक्शन याद करोगे तो आपको जाकर के एनसीईआरटी में चेक करना है कि ये रिएक्शन दोबारा कब कब आ रहा है वापस। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक और बंच साथ साथ पढ़ा देता हूं बच्चों, तो जिससे आपका टोटल 9 रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और मैं एक और बंच साथ में पढ़ा दे रहा हूं जिससे आपका टोटल रिएक्शंस जो है और बढ़ जाएगा। बंच 4, इसमें रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये 2 रिएक्शन हैं जो एक ही बिरादरी के रिएक्शन है, एक ही तरह के रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, 2 रिएक्शन है, कौन कौन से, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन की। ध्यान से देखो, पहले समझो फिर लिखना। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, अब नाम से अंदाजा लगाओ, रिडक्शन करा रहे हैं तो रिडक्शन कराएंगे, इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन कराने का मतलब होता है क्या, ऑक्सीजन को हटाना या हाइड्रोजन को जोड़ना। ध्यान से समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या करते हैं कि व्हेन अल्डिहाइड, ध्यान से देखना, अल्डिहाइड और कीटोन is treated with amalgamated zinc। अभी हम आपको समझा देंगे क्या मतलब होता है amalgamated zinc and HCl, then alkane will produce
अब जरा बात को ध्यान से समझना, सारे रिएक्शंस सिमिलर होंगे, दोनों रिएक्शंस एक ही कैटेगरी के होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, उसका अमलगमेटेड जिंक से रिएक्शन कराते हैं। आप बोलेंगे सर ये अमलगमेटेड जिंक क्या होता है, तो सुन लो ध्यान से, किसी भी मेटल का मरकरी के साथ जब मिक्सचर बनाते हैं उसको अमलगम कहते हैं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, किसी भी मेटल का मरकरी के साथ अगर मिक्सचर बनाएंगे तो क्या कहेंगे मेरे बच्चों, अमलगम कहेंगे। तो अमलगमेटेड जिंक लेना है विथ HCl, और किसका रिडक्शन कराना है, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे तो उससे अल्केन बन जाएगा। अब रिएक्शन मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का मतलब समझते हैं ना, जिसमें CHO ग्रुप होता है। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, देखो ध्यान से, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल्डिहाइड हो जाएगा। ध्यान से देखो, 2 कार्बन को इथ कहते हैं, तो इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। ध्यान से देखना, लिखना मत, ध्यान से देखना, लिखना मत, मैं जो है ना पहले समझा दूं फिर लिखना। एसिटल्डिहाइड कहते हैं इसको, या इसी का IUPAC नेम इथेनॉल है। क्यों कहते हैं इथेनॉल, क्योंकि एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है अल होता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है, सफिक्स जो होता है वो अल होता है। और क्योंकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए इथ और एन क्यों बोला, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे एन। तो इथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और अल का मतलब एल्डिहाइड है। अब इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। किससे रिडक्शन कराएंगे, तो अमलगमेटेड जिंक, जिंक और मरकरी के साथ HCl ले लेंगे। तो मेरे बच्चों क्या होगा कि जिंक जो है HCl से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब मेटल का एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये जो हाइड्रोजन क्या करेगा, ध्यान से सुनो, ये जिंक जो है HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकालेगा, और ये जो हाइड्रोजन निकालेगा ये दोनों ऑक्सीजन को उड़ा देगा, और उड़ा करके उसकी जगह हाइड्रोजन आके बैठ जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमने एक ऑक्सीजन को हटा दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, इसमें है ना उसकी जगह 2 हाइड्रोजन और लग जाएगा। तो ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन पहले से है, ठीक, और ये एक ऑक्सीजन को हटाया तो इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन 1 हटा रहे हैं और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन लगा रहे हैं। क्योंकि देखो ऑक्सीजन के साथ कार्बन का कितना बॉन्ड बन रहा है बच्चों, 2 बॉन्ड बन रहा। सुनो ध्यान से, 2 बॉन्ड बन रहा, तो 2 बॉन्ड बनने का मतलब आपको एक ऑक्सीजन को हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। और अभी मैंने कहा रिडक्शन प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन हटा भी और हाइड्रोजन लगा भी, तो यहाँ डबल रिडक्शन है। और बताओ जब ये ऑक्सीजन हटेगा तो डेफिनेटली वाटर ही ना बनेगा, क्योंकि ये जो जिंक जो है HCl से रिएक्शन करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। यहाँ कितना हाइड्रोजन खर्च हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन खर्च हो रहा है। यानी जिंक HCl से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन देगा, जिसमें से 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटा के वाटर बना देगा, और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का यहाँ इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ये सिंपल एल्डिहाइड को अल्केन में बदल दिया। ध्यान से देखना, एल्डिहाइड को अल्केन में बदला, यानी ऑक्सीजन हटवाया और हाइड्रोजन जोड़ दिया, अल्केन में बदल गया। अब अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो ठीक है, और अगर हम कीटोन भी तो ले सकते हैं ना मेरे बच्चों, क्या ले सकते हैं, कीटोन। तो अब कीटोन में क्या होगा, सेम रिएक्शन सेम कंडीशन। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां से भी ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहां, क्योंकि कीटोन का मामला क्या होता है बच्चों, कीटोन के मामले में 3 कार्बन से शुरुआत होती है। बताओ इसका नाम क्या होगा, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एन, और क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन का जो सफिक्स होता है ONE होता है, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। क्या नाम हो गया मेरे बच्चों, प्रोपेनोन। अब वहां पर जिंक और मरकरी ले लिया और यहां पर HCl ले लिया, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और यह हाइड्रोजन क्या करेगा मेरे बच्चों, यहां पर से 1 ऑक्सीजन को उड़ा देगा, 2 हाइड्रोजन को लाकर चिपका देगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है। इससे एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे तो अल्केन बनेगा। अब मैं आपको इसके साथ जो है वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन को जोड़ दे रहा हूं। अब आपको वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन को क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं सेम रिएक्शन करा रहा हूं, उल्टी दिशा में करा रहा हूं। रिएक्शन में इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो अल्केन बनेगा। और अगर हम हाइड्राजीन ले लें, क्या ले लें मेरे बच्चों, हाइड्राजीन विथ KOH, क्या ले लें बच्चों, विथ KOH, तो इसमें भी सेम रिएक्शन बनेगा, इथेन ही बनेगा। अब देखो कैटलिस्ट का फर्क हो गया, रिएक्टेंट सेम, हमको देखना वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में भी रिएक्टेंट लिया एल्डिहाइड, और क्या क्लेमेंसन में भी रिएक्टेंट लिया क्या, एल्डिहाइड। इसमें भी प्रोडक्ट सेम, इसमें भी प्रोडक्ट सेम, सिर्फ कैटलिस्ट का फर्क है। इसको कहते हैं हाइड्राजीन, क्या कहते हैं तो
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे याद करते? तो अमोनिया तो आपको याद होगा, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा करके दूसरा NH2 लाके जोड़ दो, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विथ KOH ले लें, ठीक है, और साथ में ग्लाइकॉल भी लेते हैं, तो क्या बनेगा? सेम रिएक्टेंट, ध्यान से देखना, सेम प्रोडक्ट, सिर्फ कैटलिस्ट का फर्क है। जब हम क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो अमेलगेमेटेड जिंक विथ HCl ले लेंगे, और जब हम हाइड्रोजन विथ KOH कराएंगे तो उसमें भी अल्केन ही बनेगा। तो बताओ ये दोनों रिएक्शन क्या हो गया? एक ही बंच में आ गया। रिएक्टेंट सेम, हमको देखना, रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट सेम। रिएक्टेंट कौन ले रहे हैं इसमें? अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, रिडक्शन करके क्या बनेगा? अल्केन। और उसमें जो उल्फ कृष्ण रिडक्शन में रिएक्टेंट सेम, अल्डिहाइड कीटोन ले रहे हैं, प्रोडक्ट भी क्या बनेगा मेरे बच्चों? प्रोडक्ट भी अल्केन ही बनेगा, सिर्फ उसमें हाइड्रोजन विथ KOH लेंगे और ग्लाइकॉल के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे। तो रिएक्टेंट सेम, प्रोडक्ट सेम, सिर्फ कैटलिस्ट का फर्क है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बताओ कि ये रिएक्शन हमको कहां मिलेगा? तो आप जानते हैं क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन लिया है, तो अल्डिहाइड कीटोन आपके बुक में कौन सा चैप्टर है? 3rd चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन में ये रिएक्शन मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। अब देखो बच्चों, यहां पर जो है ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गया बच्चों। रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट सेम है, और प्रोडक्ट क्या है बच्चों? रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट क्या है? सेम है। लेकिन इसमें कैटलिस्ट का फर्क है बच्चों। इसमें जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसमें क्या ले रहे हैं बच्चों? अमलगमेटेड जिंक विथ HCl, और रिएक्टेंट अल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? अल्केन। ठीक है, और उल्फ कृष्णा रिडक्शन में रिएक्टेंट सेम है और प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें कैटलिस्ट क्या ले लेंगे बच्चों? हाइड्रोजन विथ KOH एंड ग्लाइकॉल बच्चों। तो ये रिएक्शंस को बंच के तौर पे याद रखेंगे बच्चों। तो टोटल मैंने आपको टोटल बंच जो है कितने पढ़ा दिए बच्चों? 4 बंच पढ़ा दिए। फिर से रिकॉल कर लो। पहला है बंच 1 उर्ज उर्ज फिटिक फिटिक, दूसरा फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, गटरमैन कॉच रिएक्शन, और तीसरा बंच कौन सा था? सैंडमेयर गटरमैन डायजोटाइजेशन, और चौथा बंच क्या है बच्चों? क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको आप लोग है ना याद कर लेंगे, सेपरेट कॉपी बना लेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द बंच 5।